फ्लास्क बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फ्रेमवर्क है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो चलिए आज हम उसी को डिटेल में अच्छी तरीके से बढ़िया से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, पूरा कंप्लीट फ्लास्क। इसमें हम बेसिकली 5 स्टेप में सारी चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सिंपल सा हमारा बेसिक्स एप्लीकेशन, देन उसमें डायनेमिक राउटिंग वगैरह किस तरीके से हम कर सकते हैं ये चीज़ देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 या हमारा एजेंडा नंबर 3 यहाँ पर ये होगा कि गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं HTML टेम्पलेट के साथ। एंड लास्ट हमारा रहेगा कि अगर हम वहाँ पर कोई छोटा सा बेसिक यूज केस बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड फॉर्म एंड इन सारी चीज़ों का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एपीआई हम क्रिएट करेंगे फ्लास्क का यूज़ करके, जो कि हमारा एंड गोल है जिसके लिए हम बेसिकली इसे यूज़ करते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जिन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आर यू रेडी? और आपको मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे एंड सारा कुछ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ। आई बिलीव स्क्रीन इज विजिबल, राइट? ये है हमारा फ्लास्क एंड आप देख पा रहे हो। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो सिंपली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्लास्क इज अ लाइट वेट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। कि आपको एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ करके आप अपने एपीआईज, वेब एप्लीकेशंस, ऐप जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हो। और बहुत ज़्यादा हम लोग इसे यूज़ भी करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप किसी भी डोमेन में हो, हर जगह, चाहे आप डेटा साइंस की बात करो, नॉर्मल बात करो, हर जगह आप इसे यूज़ भी कर सकते हो, राइट है? So simply let me just share those point what I am going to cover in this particular. So guys, ये हैं वो 5 चीज़ें जिन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे अपना बेसिक सा सिंपल सा फ्लास्क एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, हम यहाँ पर देख रहे होंगे डायनेमिक बाइंडिंग किस तरीके से कर सकते हो आप, डायनेमिक राउटिंग आप इसे बोल सकते हो। एंड स्टेप नंबर 3 हमारा होगा कि हम किस तरीके से HTML टेम्पलेट के साथ बात कर सकते हो। लास्ट में एंड में हमारा एजेंडा है कि हम एपीआई पोस्टमैन के थ्रू किस तरीके से यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एपीआई काम कर रही कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो दिस इज आर एजेंडा। तो शुरू करते हैं सबसे पहला स्टेप एंड हियर वी आर। लाइक इसे हमने कर दिया कि दिस इज वर्किंग फेज। ऑलराइट, सो आई बिलीव गाइज एवरीथिंग इज फाइन एंड यू आर रेडी। चलो, तो हम कहाँ चलते हैं, वापस से हम चलते हैं अपने बीएस कोड के ऊपर। और बीएस कोड के ऊपर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपना कोड लिखने वाले। ऑलराइट, सो सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं एंड आपको दिखा देते हैं कि ये हमारी एक फाइल है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है और ये हमारा बेस फाइल है। आप चाहो तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करा सकते हो। सिंपली आई नो कि आपको पता होगा कोंडा क्रिएट करके आप इन्वायरमेंट बना लोगे ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो, बट हमें यहाँ पर सिर्फ फ्लास्क ही चाहिए तो कन्फ्लिक्ट वाला कोई इशू आता नहीं। डायरेक्टली आप बेस इन्वायरमेंट के अंदर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले, ये एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको एक और फोल्डर दिख रहा होगा टेम्पलेट। इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं जो कि HTML वाला कोड जो है हमारा उसको यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके अंदर हमारा कोड है जो कि हम यूज़ करेंगे तो आपको इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, ये अलग पार्ट है। सो नाउ फोकस टू क्रिएट है। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल सा एक एप्लीकेशन हमारे लिए यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो आप आओगे यहाँ पर, हमने क्या करना है, फ्रॉम क्या करना है, फ्लास्क से। ठीक है, फ्लास्क से इंपोर्ट कर लेना आपको। सबसे पहले फ्लास्क को इंस्टॉल करना है एंड इसके बाद से हम देखें कि हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बट अभी के लिए हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन चाहिए, तो हमने यहाँ पर फ्लास्क इंपोर्ट कर लिया। दैट्स इट। एंड अब क्या करना है, अब फ्लास्क को इंपोर्ट करने के बाद इस तरीके से आप हाइफन वो अंडरस्कोर नेम एंड नेम, इसके बेस को हमने यहाँ पर फ्लास्क का एक सिंपल सा एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया। अब आई बिलीव ये हमारा क्या होता है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है फ्लास्क क्लास के लिए कि भैया ये है हमारा, और इसी का यूज़ करके जो भी हमें राउटिंग करनी होती है या जो भी हमें काम करना होता है वो सारा कुछ करते हैं। और एक चीज़, अगर हमने यहाँ पर नेम यूज़ किया है, ठीक है, नेम यूज़ किया, तो इसके लिए हम जो फाइल एक नीचे कमांड लिखेंगे, इफ़ कमांड हमारा, तो वो भी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। लाइक इफ़ क्या रहेगा, नेम इक्वल टू मेन एंड डिव इक्वल टू ट्रू। तो हमने जो एप्लीकेशन बनाया था एंड इस एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर रन किया है और डिबग इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये सिंपली होगा कि आप जब भी यहाँ पर कुछ भी अपडेट करोगे तो बार बार आपको रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा कर्नल, बार बार आपको यहाँ पर रन नहीं कराना पड़ेगा अपना सिस्टम। तो ये हमारा सिंपल सा काम हो गया एंड यहाँ तक आई बिलीव आपको कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमारा एक एप्लीकेशन बन चुका है, ये आपका ऐप है और इस ऐप को अपने रन करा दिया। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है अभी हमने कोई भी फंक्शनलिटी, फीचर्स कुछ भी ऐड नहीं करे हैं। राइट ना, अब हमारा एजेंडा क्या होता है, हमें एक सिंपल सा एक छोटा सा राउट बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप चाहो इतना भी रन करना, ऑब्वियस सी बात है आप इसे रन करा सकते हो। आपकी फाइल का नाम क्या है, फ्लास्क सिंपल .py। ठीक है, तो बस इसी को हमें यहाँ पर जाके सिंपल सा रन करा देना। लाइक अगर हम जाते हैं पाइथन
फ्लास्क सिंपल डॉट py फाइल, और इसको हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कराएंगे और ये हमारे लिए देखिए यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। एंड आप देखेंगे इस सर्वर के ऊपर जैसे आप इसे कॉपी कर लेते हैं, कहाँ पर ये चल रहा है 5000 पे बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। अगर आप चेंज करना चाहो सो ऑब्वियस सी बात है आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तो आपने इसे कॉपी कर लेना या डायरेक्टली हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, ये हमारा चल रहा था आई थिंक यहाँ पर ये आप यहाँ पर आओगे देन आपको कुछ दिखेगा क्या, नॉट फाउंड, द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। सर्वर हमारा चल रहा है बट यहाँ पर हमने कुछ भी रिक्वेस्टेड किया नहीं है या कुछ भी हमने यहाँ पर किया नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है भैया, यहाँ पर जो भी आप चीज़ें रिक्वेस्ट कर रहे हो वो यहाँ पर नहीं मिल रही, अवेलेबल नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ भी यहाँ पर डाला ही नहीं, किस यूआरएल पे हमें जाना है, यूआरएल पे जाना है मतलब पाथ क्या रहेगा हमारा, वो सारी चीज़ें डिफाइन अभी तक की ही नहीं है। तो अगर नहीं डिफाइन की देन हमें करना पड़ेगा सिंपली। तो इसके कैसे करेंगे डिफाइन के लिए, हम राउट बनाएंगे। तो राउट बनाने के लिए इसी ऐप को हम लोग यूज़ करेंगे, लाइक ऐप। अब इस ऐप को यूज़ करने के लिए इसके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज ऐड करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लाइक ऐप वो @ऐप.राउट। अब इसका पर्पस ये होता है कि हम राउट बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस जगह पे जो स्लैश है, जैसे हम स्लैश करें और तो वहाँ पर हमें कुछ भी एक फंक्शन दिख जाए जैसे हम यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर एक बेसिक सा अपना एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, लाइक हेलो, और हमने डाल दिया लाइक यहाँ पर फंक्शन का नाम डाल दिया हमने प्रिंस, राइट। ये फंक्शन हमारा बन के आ चुका। अब इसके अंदर जब इस फंक्शन को रन करोगे तो ना आप क्या वहाँ पर रिटर्न कराना चाहते हो, तो सिंपली आप चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लाइक इस तरीके से अवेलेबल हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। ये वर्ड आप लिखना चाहो या वेलकम टू, ओके, वेलकम, ओके, कैपिटल इज ऑन, ओके, वेलकम टू फ्लास्क, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। तो ये स्ट्रिंग जो है हमारी वहाँ पर दिखना चाहिए कब, अभी तो हमारा अगर आप जाते हो तो कुछ नहीं दिख रहा था, राइट। आप यहाँ पर जाओगे कुछ नहीं दिखे, बट अगर हम यहाँ पर जाके स्लैश करेंगे एंड एंटर करेंगे देन अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, राइट। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। तो चलिए अब हमने बना तो लिया बट यहाँ पर आंसर आया क्यों नहीं, वहाँ पर हम एक्सेस कर क्यों नहीं पाए इसे, वो समझते हैं। आई बिलीव ऐसे कुछ गड़बड़ यहाँ पर है नहीं। अगर आप यहाँ पर आते हो तो सिंपली लेट मी चेक इज एनीथिंग, आई बिलीव दिस इज एक्स्ट्रा, बट इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो सिंपली हमने कर दिया है, रिफ्रेश कर दिया है ना। यहाँ पर चलते हैं एंड इसे रिफ्रेश करते हैं, नो यूआरएल नॉट फाउंड, ओके ओके, वेलकम टू द फ्लास्क, राइट। आप जैसे इसे रेफरेंस करोगे एंड यहाँ पर आपको हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस पर्टिकुलर फ्लास्क। अब ये छोटा सा दिख रहा है, अगर हम चाहते हैं नहीं थोड़ा सा हमें इसे बड़ा करके देखना है, बड़े फॉर्मेट के अंदर हमें देखना, तो सिंपल सा इसके अंदर आएंगे एंड यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी एक हेडिंग बना देते हैं लाइक H1 और सेम गोज विद द दिस पार्ट। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इसे क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पर हमारी आ चुकी है H2। तो अब क्या होगा, जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे देन ये हेडिंग जो है थोड़ी सी बड़ी दिखने लग जाएगी और ये हमारा बन चुका है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्लास। तो ये हमारा एक सिंपल सा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमने अपना एप्लीकेशन बना लिया है कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, इस बात पे आप जाओगे सिंपली एंड जैसे आप जाओगे देन आपको ये वाला मैसेज वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नाउ ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सो लेट मी जस्ट मेक दिस डन। नाउ हम इस पे आते हैं और इसके लिए शुरुआत कर देते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना, राउटिंग करनी डायनेमिक, कि हमें इस पाथ पे नहीं जाना जो बाय डिफॉल्ट आपने डाल रखा है और इसके अंदर सिर्फ स्लैश लगाओगे आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, ये बाय डिफॉल्ट है। हमें अपने पाथ पे जाना जो हम सेट करना चाहते हैं, अपनी डायनेमिक तरीके से हम राउटिंग करना चाहते हैं वो हमें करना। देन राउटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर स्लैश डाला तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पाथ और डिफाइन करना पड़ेगा बस, राइट। तो सिंपली फिर हम नीचे आते हैं एंड आप देखोगे इस जगह पे आओ, फिर आप वही करोगे लाइक ऐप डॉट राउट, और राउट के अंदर जिस भी पाथ पे आपको जाना, जो भी आप यहाँ पर डालना चाहो वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। बेसिकली हम लोग यहाँ पर आते हैं, लाइक हमने डाल दिया ग्रीड, ठीक है। आप जो बनाना चाहो आपकी मर्जी, वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि किस तरीके से आप क्या वैल्यूज यहाँ पर लेते हो, ठीक है। अब आप सिंपली आओगे, लेट मी जस्ट मेक, ये हम स्लैश हमेशा लगाएंगे और इसके खत्म होने पर भी हमें स्लैश लगाना पड़ेगा, ये ठीक है। ये हमारा आ चुका कि इस पाथ पे में जाना। अब इसके अंदर हम जाके यहाँ पर चाहे नाम डालना चाहें, चाहे पर्सन डालना चाहें, जो भी अगर हमें डालना, लाइक हम HTML का यूज़ कर रहे हो तो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा लाइक पर्सन एंड नेम, पर्सन नेम हमने डाल दिया। अब ये वाला पाथ हमारा बन चुका। हम क्या जाएंगे, पहले तो ग्रीड डालेंगे, ग्रीड के बाद जो भी पर्सन नाम हम डालेंगे वो हमारी वैल्यू भी वहाँ पर एंटर हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ इतना ही डालते हो देन आप इसको जैसे वहाँ पर जाने के बाद, जैसे हाँ हम स्लैश डाल लेते हैं, अब स्लैश डालने के बाद आप वहाँ पर ग्रिड लिखोगे देन एक्सेस कर पाओगे। हमने और डायनेमिक इसे बना लिया तो हम वहाँ पे जाके पर्सन का नाम भी एंटर करा सकते हैं। ये हमारे पास फीचर आ चुका। क्या नाम है इसका, ग्रिड, राइट। पाथ कहाँ पर हमें जाना है,
पहले तो हम राउट के अंदर जाएंगे, स्लैश स्लैश के अंदर ग्रीट, तो ग्रीट नाम का फंक्शन भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल ये एंड ग्रीट, और इस फंक्शन के अंदर आप जाओगे तो आपको आई बिलीव इट इज़ फाइन ग्रेट पर्सन, और पर्सन का नाम जो भी आप यहाँ पर डालना चाहो वो नाम डाल सकते हो, और इस तरीके से आपको रिटर्न मिल जाएगा, जिसके अंदर ये देखिए हमने HTML का लिखा है हमारा एफ स्ट्रिंग, और जो भी पर्सन का नाम डालोगे इस लाइन के साथ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थोड़ा सा डायनेमिक चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो आई बिलीव दिस इज़ फाइन गाइस, इतना समझ में आ रहा होगा, राइट। तो क्या करना है, कुछ भी करना है नहीं हमें एज सच, हम ओके यहाँ पर आते हैं एंड सिंपली इसे रिफ्रेश करेंगे। आई बिलीव व्हाट हैपन, लेट मी रीरन इट, रीरन, ओके ये हमारा चल रहा है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं, हमें क्या करना है, पहले तो हम जाएंगे लाइक ग्रीट, इतना कर दिया, अगर हम ग्रीट करेंगे देन हमें क्या दिखा, ओके ये पूरा कंप्लीट आ चुका है। सो ये देखिए ग्रीट करेंगे आपको कुछ नहीं मिला, चलिए पूरा इतना हटा देते हैं, ये करने से क्या मिला, कुछ नहीं मिला। हमें कहाँ जाना है, ग्रीट के बाद हमने एक और वैल्यू डाली, जो भी हम नाम डालते हैं, लाइक हमने यहाँ पर डाल दिया प्रिंस। अब देखिएगा हेलो प्रिंस स्पेलिंग जो भी मैंने डाली उसके बेस पे आ गई है वेलकम टू द क्लास। तो हमने क्या करा, हम अब जो यूआरएल यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, बिलीव ओके गाइस यूआरएल यू आर नॉट एबल टू सी, ये देखिए यूआरएल जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने डाला है ग्रीट एंड प्रिंस, उसके बेस पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, आई बिलीव नाउ इट इज विजिबल, ठीक है। चलो तो जो भी फंक्शन आपने लिखा होगा उसके बेस पे आप चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे। नाउ व्हाट आई विल डू, आई थिंक स्क्रीन कट रही थी, सो आई विल टेक केयर, मैं थोड़ा सा जूम कर करके आपको दिखा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर हमने जिस भी यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश की ग्रीट एंड उसके बाद जो भी नाम डाला उसके बेस पे चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई, हमने और भी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करना चाहा। अब आप देखोगे बाई डिफॉल्ट जो भी चीज़ आप यहाँ पर डालोगे वो आपका कैसा रहता है, स्ट्रिंग। इन केस अगर आप चाहते नहीं मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नंबर्स यहाँ पर, देन नंबर के लिए भी आप अपना राउट बना सकते हो, जिसमें आप चाहोगे फोर्सफुली आप वहाँ पर चीज़ों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा सकते हो, वो सारी इंटीजर है जिसमें आपको कन्वर्ट कराना है वो करा सकते हो। कैसे, चलो देख लेते हैं, इसका भी एक बना ही लेते हैं, लाइक ऐप डॉट राउट, और यहाँ पर हम जाएंगे और हमें क्या करना है, लाइक एक एप्लीकेशन हमने डालना है, उसका नाम डाल देते हैं शो नंबर। हमने क्या डाला, शो नंबर। अब ये नंबर जो है हमारा वो कैसा हम डालना चाहते हैं, इंटीजर, राइट। जो नंबर हमारा हमने यहाँ पर बताया है लाइक इंट, और इसका मतलब क्या, जो भी नंबर हम यहाँ पर डालेंगे वो किस टाइप का होगा, इंटीजर होगा, दैट्स द ओनली थिंग। नाउ आप आगे चुके हैं और यहाँ पर आप जैसे आओगे देन आपको बनाना पड़ेगा राउट, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेट मी जस्ट दिस सो नंबर, ये फंक्शन जो हमने बनाया क्योंकि हमें इस जगह पे जाना है, सो नंबर, उसके अंदर जो हम नंबर डालेंगे वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमने बस इसको यहाँ पर इस तरीके से रख दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। हेडिंग आप जो भी बनाना चाहो छोटा बड़ा आप चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। सो अगेन अगेन आई बिलीव व्हाट हैपन, इसे रन कर देते हैं एंड जैसे हम इधर आएंगे रिफ्रेश करेंगे एंड इसके बाद ये देखिए ये था हमारा, हम ग्रीड पे नहीं जा रहे, हम ग्रीड पे नहीं जा रहे, इस पे आ गए तो हमें नॉर्मल दिखेगा। ग्रीड पे आने के बाद हम यहाँ पर कहाँ जाना है, शो नंबर, क्या नाम था हमारा, शो नंबर। शो नंबर के बाद हमने यहाँ पर नंबर डाल दिया लाइक 25, ये तो नंबर यू प्रोवाइडेड इज 25, और आप देखना चाहेंगे तो इस तरीके से यूआरएल दिखेगा, आप सिंपल सा डाला, उसके बाद आपने जो फंक्शन बनाया था उसका नाम डाला है, एंड उसके बाद जो नंबर आपने बाय डिफॉल्ट पास किया वो नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है। तो टोटल जो वैल्यू है द नंबर यू प्रोवाइडेड इज 25, ये प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे। तो गाइज हमने ये स्टेप भी कर लिया, डायनेमिक राउटिंग कैसे बनाते हैं ये चीज़ भी हमें समझ में आ रही होगी आई बिलीव। अगर आ रही तो हाँ या ना बोल दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और इसी तरीके से हम लोग कंटेंट बनाते रहें। एंड इसके अलावा अब हम मूव करते हैं हमारा थर्ड नंबर पे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर जो भी देखने वाला पार्ट है उसे थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एंड गेट रिक्वेस्ट हमारी क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, इसे कर लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा कहानी क्या रहेगी हमारे लिए। सो थर्ड पार्ट है गेट रिक्वेस्ट हमें करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है। देखिए पहले तो मैं ये समझना गेट रिक्वेस्ट का मतलब, तो जब भी आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हो तो सर्च करने पे आपने सपोज आपने डाला है यूरॉन.1, राइट, आप जाओगे तो यूरॉन.1, अब यहाँ पर आप डालोगे लाइक आपने यहाँ पर डाला ओके, ये हमने डाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी ये वेबसाइट खुल गई, राइट। तो ये हमारी किस तरीके की रिक्वेस्ट हो गई, गेट। अब इसके अंदर जाके हमें कुछ भी एंटर करना है, लाइक हमें अपना लॉगिन करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट।
तो जो आप सोर्स करने पे देखते हो वो हमारा गेट है, और जो जहाँ पर जाके आप मॉडिफिकेशन या अपनी वैल्यू कुछ भी इनपुट डालना चाहते हो वो सारी चीज़ें डालते हो, देन आपका पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट है। अब बाई डिफॉल्ट अगर आप यूज़ करोगे यहाँ पर तो सिंपली लेट मी जस्ट हियर, और अगर आप यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट मेंशन नहीं कर रहे, इट मीन्स दैट आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो कैसी है रिक्वेस्ट, वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट आपकी हमेशा रहती है गेट रिक्वेस्ट, राइट है। अब गेट रिक्वेस्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और क्योंकि हम मेंशन नहीं करेंगे, मेंशन करोगे देन भी आप कर सकते हो, अगर मेंशन नहीं करोगे तो बाई डिफॉल्ट क्या ली जाएगी, गेट ली जाएगी, ठीक है। आप सिर्फ चीज़ों को देख पा रहे हो, जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं हमने कुछ भी मेंशन किया है क्या, नहीं, नहीं किया, इट मीन्स दैट उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, गेट रिक्वेस्ट। तो हम उसके लिए क्या करने वाले, सिंपली ऐप डाउट राउट, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर करते हैं लाइक सो इन्फो, ठीक है। सो इन्फो नाम का हम यहाँ पर अपना बनाने चाह रहे हैं, तो सिंपली ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर हम बनाएंगे सो इन्फो, और सो इन्फो फंक्शन हमारा क्या करने वाला है, हमारे लिए यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट बनाने की कोशिश करेगा। गेट रिक्वेस्ट अगर हम बाल डिफॉल्ट नहीं डाल रहे कुछ भी, देन आप देखेंगे सिंपली हमारा क्या बनेगा, ये आ चुका। अब सो इन्फो इसके अंदर क्या होना चाहिए वो आप डाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर आए और आपने एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सो इन्फो, चलो एक और चीज़ ले लेते हैं यहाँ पर, पेज एंड दिस हम यहाँ पर आ चुके, सो इन्फो पेज। अब हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे सिंपली देन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप डायरेक्टली कुछ लिखना चाहो लाइक इस तरीके से, रिटर्न करके इस तरीके से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देखने लग जाए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर लाइक टाइप स्ट्रिंग ग्रेट एंड ऑल दिस थिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिखने लग जाएगी अगर आप डायरेक्टली यहीं पर डालोगे। बट यहाँ पर लिखने से हमारा कोड थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप जाओगे लेट मी जस्ट गो, ठीक है, तो सिंपली आप अगर वहाँ जाके रिफ्रेश करोगे देन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिख जाएगी। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद हम इस फंक्शन के ऊपर जाएंगे सो इन्फो, ठीक है, कर दिया। और आप देखो इन्फॉर्मेशन पेज, और दिस इज सिंपल एप्लीकेशन, यू कैन एक्सेस लाइक दिस एंड दिस। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर देख रही है, अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट हमारा पूरा देखने लग जाए। बट अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर डालेंगे देन हमारा कुछ इतना इंटरेक्टिव नहीं रहेगा एप्लीकेशन, एंड थोड़ी सी मैसी चीज़ें लगेंगी। तो हम क्या करने वाले हैं, इससे हटाते हैं, और इसे हटाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, सिंपली कॉमा डालेंगे, और यहाँ पर रेंडर टेम्पलेट कर लेंगे कि टेम्पलेट जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो बाकी चीज़ें तो हम आगे करेंगे, सो लेट मी मूव ऑल दिस थिंग। हमने क्या करा, रेंडर टेम्पलेट। अब ये रेंडर टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि आप जाओ और टेम्पलेट को हमारा रेंडर कर लो, टेम्पलेट फोल्डर आपको दिखेगा, और यहाँ पर आप जो भी फाइल इसके अंदर रेंडर टेम्पलेट के अंदर डालोगे उस फाइल के अंदर जाएगा वो, और यहाँ पर info.html, तो इसके अंदर जो भी बॉडी के अंदर हमने लिख रखा है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारा वहाँ पर दिखने लग जाएगा, लाइक इन्फॉर्मेशन पेज, दिस इज दिस एंड दिस इज क्रिएटेड बाय प्रिंस कटिया ट्यूटोरियल। ये तीनों चीज़ें हमें दिखने लग जाएंगी। तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं एक अलग फाइल बना के, राइट। अब इस फाइल को एक्सेस कैसे देंगे इसे, तो हम यहाँ पर आते हैं और इस फाइल को हमें एक्सेस देना है। तो सिंपली हम जब रिटर्न करा रहे हैं डायरेक्टली ना लिख लें, हमने क्या यूज़ करना है, रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा है, और इसे इंपोर्ट करने के बाद आप इस फाइल का नाम डाल दो जिसमें आप जाना चाहते हो, जिससे चीज़ों को रीड कराना चाहते हो, ये हो गया। एंड सिंपली आप जाओगे इसे, एंड यहाँ पर आने के बाद आप जैसे इधर आते हो तो आप सिंपली इसे रन कराओगे, एंड जो रेंडर टेम्पलेट के अंदर चीज़ें लिखी थी क्रिएटेड बाय प्रिंस कटिया ट्यूटोरियल, एंड आई बिलीव आप देख पाओ, ठीक है, प्रिंस कटिया ट्यूटोरियल। तो हमें डायरेक्टली यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड हमारा काम भी हो गया, ठीक है। हमारा काम भी हो गया कि हमने रेंडर टेम्पलेट का यूज़ किया, और किसी एक टेम्पलेट्स, ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना जब भी आप रेंडर टेम्पलेट का बात करोगे तो टेम्पलेट फोल्डर, टेम्पलेट्स नॉट टेम्पलेट, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर ही आप फाइल लिखोगे तभी वो रीड कर पाएगा, अदरवाइज वो रीड नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, तो आई बिलीव कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमने ये भी देख लिया किस तरीके से आप गेट मेथड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, और वो मेथड भी हमारा यहाँ पर आराम से बन चुका है। अब आप यहाँ पर अगर मेथड स्पेसिफिकली डालना चाहते हो तो आप डाल भी सकते हो, कुछ भी खास यहाँ पर करना नहीं होगा, सिंपली से आप जाओगे यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा लाइक, ठीक है, ये आपने डाला मेथड, और ये हमारा हो जाएगा गेट। तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर मेथड मेंशन करोगे आ जाएगा, नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा गेट ही रहता है। पोस्ट अगर आपको करना है देन आपको स्पेसिफिकली डालना ही पड़ेगा, तब तक वो नहीं आएगा पोस्ट। तो आई बिलीव यहाँ तक गेट मेथड क्या होता है समझ में आ गया, उसे कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, और पोस्ट मेथड का भी यूज़ करें। ऑलराइट, चलो तो थोड़ा नीचे चलते हैं और शुरू करते हैं बाकी चीज़। तो पोस्ट रिक्वेस्ट और देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे, है ना।
सो सिंपली हमें क्या करना है, इसके लिए पोस्ट बनाना, राइट, कहीं भी सबमिट करना हमें कुछ भी, जैसे सपोज हम अपना नाम डालें और मेरा नाम चला जाए और मेरा नाम हम अपनी तरफ से डाल पाएँ, ठीक, अभी तक हम डाल नहीं पा रहे थे, जो भी हम यूआरएल में डालते थे वहीं पे जाती थी चीज़ें, बट हम डायरेक्टली बटन के थ्रू इस तरीके से करना चाहते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम नाम डालना चाहते हैं तो सिंपली पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें रिक्वेस्ट दो ताकि हम नाम को ऐड कर पाएँ। तो यहाँ पर आप आओगे एंड यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली से यहाँ पर रिक्वेस्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करोगे, ये अब इसी का यूज़ करेंगे हम आगे। एंड यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नया बनाएंगे, सॉरी राउट जो नया बनाएंगे, ऐप डॉट राउट, और इसके अंदर हम बना लेते हैं लाइक सबमिट इन्फो, ठीक है, सबमिट इन्फो करना। ये मेथड हमारा कैसा है, स्पेसिफिकली पोस्ट है, और इस पोस्ट मेथड के अंदर हमें क्या करना, जैसे हम इस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो उस केस के अंदर इज नेम हटा देते हैं, ठीक है? हम सिंपल रखते हैं, सिर्फ नाम डालने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर आए और हमें इस फंक्शन को बनाना था लाइक सबमिट इन्फो एंड दिस, ये अब हम यहाँ पर इतना सारा कुछ नहीं डालना चाहते, हम सिंपल सा यहाँ पर डाल देते हैं लाइक नेम। अब नेम हमें बनाना, तो नेम के लिए हमें फॉर्म यहाँ पर एक्चुअल क्रिएट करना पड़ेगा। तो किसको यूज़ करेंगे हम, रिक्वेस्ट, ताकि हम वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, चीज़ों को डालना चाहते हैं। किस चीज़ को करेंगे, रिक्वेस्ट कहाँ से कर रहे हैं, फॉर्म से, और फॉर्म के अंदर हमें क्या डालना है, एक सिंपली नेम डालना है। तो हम यहाँ पर आते हैं एंड हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक नेम, और लाइक ये हमने डाल दिया, और इसे हम किसी एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा के रख देते हैं। वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर लाइक नेम नाम का वेरिएबल, और हम नीचे आ जाएंगे। अब एज डालना तो ठीक है, नहीं डालनी तो सिंपली आप इसे रिटर्न भी करा सकते हो, रिटर्न कराओगे देन रिटर्न, ये रिटर्न, और इस तरीके से आप डाल दोगे थैंक यू योर नेम फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। तो ये हमारा यहाँ पर बन चुका है एक नेम वेरिएबल, ठीक है, सबमिट इन्फॉर्मेशन मैथड एंड ऑल दिस थिंग। अब आप देखोगे जो हमने फॉर्म बनाया है, ये रिक्वेस्ट वाला पार्ट है, तो इसके बेस पे हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा अपना इन्फो वाली जो फाइल थी उसके अंदर। ये तो हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे थे, अब हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारा फॉर्म आए जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर कराएं, उसका यूज़ करके फिर इस तरीके से चीज़ें हमारे थैंक यू जो भी नाम डालोगे उसके बेस पे चीज़ें आपको दिखें, ऐसा कुछ चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर आएंगे एंड इन्फो डॉट एच टी एम एल, ठीक है, इन्फो डॉट एच टी एम एल, और इसी फाइल के अंदर हम नीचे जाएंगे, आई बिलीव ये देखिए जो हमारा पुराना वाला कमांड है, ये पहले वाला था, इसको हमने कमेंट कर दिया है। नाउ आप यहाँ पर देखेंगे एंटर योर नेम, एक्शन कैसा, मेथड कैसा, हमारा पोस्ट है। एक्शन क्या करना है, जब भी आप स्लैश और सबमिट करें देन आपको ये चीज़ दिखानी चाहिए, एंड उसके बाद आप जाएंगे लाइक इनपुट, ये बटन और ये टेक्स्ट आप डालेंगे, नाम अपना डालेंगे, प्लेस होल्डर है, यहाँ पर आपका नाम जाएगा और वही नाम आपको दिखेगा। तो ये सिंपल सा हमने थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किए हैं, और उसके बेस पे आप देख सकते हो ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से चलना चाहिए। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे सिंपली, तो आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे एंड दिस इज ओके, ये सबमिट इन्फो पे कैसे आ गया। सो लेट मी जस्ट गो हियर एंड हम यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर डालते हैं लाइक सबमिट इन्फो method not allowed, okay, let me just specifically go to this particular रिमूव, ओके, मैं इस पे जा रहा हूँ, ठीक है, शो इन्फो पे जा रहा हूँ। आई बिलीव आपको यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप जैसे जाओगे शो इन्फो, इस तरीके से दिखेगी इन्फो। तो जैसे आप शो के ऊपर जाओगे, सबमिट पे नहीं जाना, क्योंकि हमारा गेट क्या दिखेगा, राइट, शो वाले में देखेंगे, और उसके अंदर जैसे हम नाम डालेंगे, देन जैसे हमने यहाँ पर नाम डाला, क्या डालते हैं, प्रिंस। आई बिलीव आपको ये यूआरएल दिख रहा है यहाँ पर, ओ सॉरी, ये ठीक है। सो इन्फो पे हम गए और सो इन्फो के अंदर हमने यहाँ पर नाम डाला, प्रिंस क्लिक किया, फिर ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए आ रही थी लाइक थैंक यू प्रिंस फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, और ये वाला पार्ट आप कहाँ पर आ चुका है, हमने किस पे डाला था, सो नेम पे। सबमिट इन्फॉर्मेशन अपने आप काम करा, अंदर से ट्रिगर किया, और उसके बेस पे जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली, जो भी हमने नाम डाला, उसके बेस पे ये इसके साथ आके हमें देखने लगा। सो आई बिलीव गाइज किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ आपको देखने को मिल रही हैं, कैसे आपको यहाँ पर दिख रही हैं सारी चीज़ें, एंड नाउ दिस मच इज़ क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जगह वगैरह बना लेते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस। अब हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस करने की कोशिश करते हैं, लाइक सम करना है या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा ऑपरेशन करना, वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। ओके, सो अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हटाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या देखना है यहाँ पर, हम दोनों को एक साथ यूज़ करने की कोशिश करेंगे, लाइक गेट को भी एंड पोस्ट को भी, दोनों को यूज़ करते हैं, देन किस तरीके से हम दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक राउट बनाना, लाइक ऐप डॉट यू राउट, और इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हमने लिख लेना, एक कैलकुलेट कर लेते हैं, लाइक एक मार्क्स डालेंगे, उसका एवरेज वगैरह निकाल के थोड़ा सा
मैथमेटिकल फॉर्म टाइप का हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर जाके हम एक फंक्शन अपना बनाने वाले, लाइक उसका नाम हो जाएगा कैलकुलेट। कैलकुलेट, ठीक है। ओके, आई बिलीव कैलकुलेट, ये हमने सिंपल सा एक फंक्शन अपना बना लिया। अब इस फंक्शन के अंदर कैलकुलेट, हाँ फाइन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें, लाइक मेथड हमारा क्या रहेगा, गेट भी रहेगा, और अगर मैं गेट के साथ साथ यहाँ पर पोस्ट भी यूज़ करना, तो कुछ नहीं करना, कॉमा देना है एंड सिंपली हम दोनों को यहाँ पर डाल देंगे, लाइक दोनों डाल दिए। अब दोनों में से हमें यूज़ कब करना है, कौन सा कब हमें यूज़ करना, तो उसके लिए पहले तो हम फंक्शन लिखेंगे और कब कैसे यूज़ करना वो भी लिखना पड़ेगा। कैलकुलेट दिस, राइट, ये आ गया। अब आप देखिएगा ये क्या आ रहा है। ओके, हम रिमूव कर देते हैं इसका। हम एक एक करके दोनों का देखते हैं। अब पोस्ट नहीं देख रहे, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर गेट। कैलकुलेट है और हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा काम है, रिक्वेस्ट किस टाइप की है। हमने देखा था रिक्वेस्ट किस लिए यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट हमारी दो टाइप की होती है, या तो पोस्ट होगी या तो गेट होगी। तो अगर रिक्वेस्ट हमारी कैसी है, मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट मेथड, अब जाएगा इस रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, अगर वो गेट है देन हमें क्या करना है, और अगर पोस्ट है देन हमें क्या करना। अब हम यहाँ पर ये करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, अब इस इन्फो वाले HTML का हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे पास दो और चीज़ें हैं, लाइक कैलकुलेट डॉट HTML एंड रिजल्ट डॉट HTML। एक जगह पे हम मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे और एक जगह पे उनका रिक्वेस्ट शो करेंगे। तो आपस में इन मल्टीपल फाइल्स को स्विच करने के लिए ना, हमें एक चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लाइक ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो हम रीडायरेक्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसका काम है मल्टीपल पेजेस के बीच में स्विच करना, और किस यूआरएल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो पेज किस यूआरएल के लिए है, तो वो हमें बताता है यूआरएल फॉर। तो आप देखेंगे लाइक रिजल्ट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूआरएल फॉर कैलकुलेट मार्क्स, ठीक। तो इस फंक्शन के लिए अगर हम नीचे जाते हैं, लेट मी शो यू, कहाँ है, ये कैलकुलेट, ठीक है। ये कैलकुलेट मार्क्स रख लेते हैं, कि हमने यहाँ पर डाला है ये कैलकुलेट मार्क्स, ठीक। तो ये जो फंक्शन है किसके लिए हमारा जो एचटीएमएल पार्ट बना है, इस यूआरएल के लिए, ठीक। और सेम आप यहाँ पर जाएंगे कैलकुलेट के अंदर, तो यहाँ पर भी यूआरएल फॉर ये, तो ये बताता है किस कोड के लिए, किस जगह के लिए, किस फंक्शन के लिए, किस मेथड के लिए हम लोग इस एचटीएमएल पेज का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी वो एक्सेस होगा, ठीक है। तो इसका पर्पस होता है यूआरएल, और मल्टीपल पेज लाइक पहले इसके अंदर फिर इसके अंदर स्विच करना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हमारा ये रिडायरेक्ट, राइट। तो ये कहानी समझ में आ चुकी। अब हम इसके अंदर आएंगे एंड सिंपली हमें इसका जो बेसिक सा कोड है वो लिख देना है कि भाई कब हमारा काम कैसा रहेगा। तो अगर ये गेट है देन हमें क्या कर देना है, सिंपली रिटर्न कर लेना, क्या रिटर्न कर लेना, रेंडर टेम्पलेट और कैलकुलेट डॉट HTML, ये हमारे फाइल है, कि वहाँ से आप चीज़ें हमें रिटर्न करके दे दो। तो क्या हो जाएगा, आपको एक फॉर्म दिख जाएगा कि इस तरीके से उस फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ हमने लिखी होंगी वो सारा कुछ हमें दिखेगा, लाइक कैलकुलेट डॉट HTML के अंदर से ये हिस्ट्री के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, ये सारे सारे मार्क्स आपको यहाँ पर देखने लग जाएंगे जैसे आप उसके अंदर जाओगे, बट वैल्यू वगैरह आप फिल नहीं कर पाओगे अभी। सो एक काम करते हैं, इस रन कराते हैं, आई डोंट नो, इधर आते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे कैलकुलेट मार्क्स। ओके, कैलकुलेट, आई बिलीव देख पा रहे हो, राइट। इस पे में जाना और सिंपली हम इसे एक्सेस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक। आप क्या करोगे, कैलकुलेट डालोगे तो आपको कुछ इस तरीके से सिनारी यहाँ पर दिख जाएगा, लाइक मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, बट यहाँ पर आप अभी कुछ भी वैल्यू डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको एरर दिख जाएगा। तो अब हमें क्या करना, अगर हम यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं तो उसके बेस पे हमें दिखना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, वो भी लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमें यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर तुमने ये लिखा था, अब हम नीचे आते हैं और एल्स कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर आते हैं और इसके लिए जो भी काम हमें करना वो सारी चीज़ लिखेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर्म अपना बना रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। तो लेट मी जस्ट ये काम कर लेते हैं। तीन सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस एंड तीसरा हिस्ट्री। इन तीनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करना है। तो सिंपली रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है वो हम यहाँ पर डालेंगे, लाइक सबसे पहले हमने डाल दिया है मैथ्स, ये पहला सब्जेक्ट हो गया। और इस सब की वैल्यू जो आ सकती है हमारी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर, और देन हम यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लेंगे इस पूरी चीज़ को फ्लोट एंड दिस व्हाट हैपन, हाँ ठीक है। आप यहाँ पर आओगे, ये ठीक है, ये फ्लोट हो गया। और इस सबको हमें किस में कर देना है कि मार्क, वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, लाइक ये हमारा मैथ है एंड मैथ के मार्क्स जो हमारे हैं वो हमने यहाँ पर इस तरीके से डाल लिए मार्क्स,
तो इसके अंदर हमने डाल दिया, खत्म। ठीक है, ये मैथ क्या हो गया, और इसके अंदर हमने मैथ को डाला। इसी तरीके से आप इसे चाहो तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके 3 कर लेना और यहाँ पर जो मैथ की जगह साइंस कर देना एक जगह पे, SCIENC साइंस, एंड इसकी जगह पे यहाँ पर आपको कर देना लाइक हिस्ट्री। राइट, ये सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पर जाके हम जो भी नेम है हमारे नेम चेंज कर देते हैं, SCIENC साइंस, सेम एज है, यहाँ पर मैं डाल देना हिस्ट्री। ठीक है, चलो, तो ये हमारा आ चुका है। जो भी रिक्वेस्ट थी सारी रिक्वेस्ट हमारी फ्लोट में आ चुकी है और इस तरीके से आ गई। अब इन सबका हमें एवरेज निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लिखेंगे और उनका एवरेज यहाँ पर निकालेंगे। आई बिलीव आपको पता है एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, आप सिंपली सम कर दोगे इन सारी चीज़ों को। तो हम यहाँ पर आते हैं एंड हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, उनके अंदर सारी चीज़ों को डाल दिया, मैथ मार्क्स साइंस मार्क्स दिस डिवाइडेड बाई 3, इसको स्टोर करा लिया। अब हम रिटर्न क्या कराएंगे, यहाँ पर रेंडर किस तरीके से कराएंगे, तो सिंपली एल्स एंड ये सब नहीं डालना, हम सिंपली यहाँ पर जाके रिटर्न करा लेते हैं कि रेंडर टेम्पलेट, और इसके अंदर हमें क्या करना है, जो फाइल हमारी कौन सी फाइल एक्सेस करना, result.html, और एवरेज स्कोर इक्वल टू एवरेज स्कोर, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब एक दिक्कत ये है कि हमने इसको जो वेरिएबल है result.html, जो हमारा स्कोर टू डिस्प्ले, इस वेरिएबल के अंदर डाल रखा है। तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे एंड ये जो हमने एवरेज स्कोर यहाँ पर डाला है इस वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, ताकि इसकी जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में पास हो जाएगी और वो हमारा वहाँ पर जब डिस्प्ले कराएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो दैट्स द ओनली थिंग, इतना ही छोटा सा काम हमें करना था। ये देखिए हमने क्या लिखा, दोनों को लिखा है, रिक्वेस्ट मेथड करोगे देन गेट वाला चलेगा, वो हमने देखा था अभी। एंड इस तरीके से अगर आप उसमें वैल्यू डालोगे देन आपको क्या हो जाएगा, उनका सबका सम हो जाए और एक के साथ आपको सम दिखने भी लग जाए। अब हम रिजल्ट डॉट HTML की बात करें, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सिंपली आप इधर जाएंगे और इसके अंदर आपको किस फाइल के लिए URL के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पर एक वैल्यू है सिर्फ जिसके अंदर हम रिजल्ट देख रहे हैं, अपना स्कोर देख रहे हैं, दैट्स द ओनली थिंग। राइट, अब चलते हैं यहाँ पर, इससे एग्जीक्यूट करा, सिंपली हम आ चुके हैं कैलकुलेट पे। कैलकुलेट पे आप जाओगे देन आप इसे एक्सेस कर पाओगे, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, ये ठीक है। कैलकुलेट पे गए और यहाँ से हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। मैथ के मार्क्स हमने डाल दिए, मान लेते हैं 56, इसके डाल दिए हैं 54 एंड इसके डाल दिए हैं 68। कैलकुलेट करेंगे एवरेज तो आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो भी एवरेज है, सिंपली वो आपको दिख रहा है। अगर आप अगेन कैलकुलेट करना चाहते हैं अगेन कर सकते हैं। सो गाइज हमने यहाँ पर ये भी देख लिया है कि भैया अगर हम दोनों को साथ में यूज करेंगे देन कैसे यूज कर सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट। सिंपली पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, एंड अपना राउटिंग बनाना होता है देन हम किस तरीके से बनाते हैं, एंड सिंपल राउटर बनाया था और ये हमारा फर्स्ट। तो आई बिलीव सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। नाउ हम मूव करते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको API वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। API अगर हम इसकी बनाना चाहते हैं जिसमें हम इसे एक्सेस कर पाएँ, अब वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो अभी तक आई बिलीव चीज़ें समझ में आई। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें आ रही है इट मीन्स दैट आपको लिखना है सीधे ये वाला पार्ट, हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट। आई हैव डन दिस टिल हेयर। नाउ अब हमारा बाकी है सिंपल API क्रिएशन, और जो कि हमारा पूरा एजेंडा है इन सारी चीज़ों को सीखने का। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड बनाते हैं API वगैरह कैसे बनेगा वो सारी चीज़ें देखते हैं। चलो ओके, सो एक काम करते हैं, अब हमें क्या करना है, हम API बनाना चाह रहे हैं राइट। उसे टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना, पोस्टमैन की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे एंड गूगल पर सर्च करेंगे पोस्टमैन, एंड कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा और हो जाओ भाई। आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं डाउनलोड करें, मेरे सिस्टम में है पोस्टमैन, उसका यूज़ करके यहाँ पर चीज़ों को कर रहे हैं। एंड आप सिंपली जाओगे, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा राइट। तो हमारे जो सिस्टम में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप जाओगे एंड यहाँ पर डाल देते हो लाइक पोस्टमैन, डाउनलोड करना तो आपको दिख जाएगा। मैक है मेरे सिस्टम में, तो मतलब मेरा मैक है। देन आपको एप्पल और जो भी चिप है उसे डाउनलोड कर लेना। सिंपली डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे देन कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेट मी शेयर इट विद यू गाइस, ये आ रहा है ठीक है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चेक किया था इसे, तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ रहा। तो आप जब भी आएंगे देन आपको कुछ लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, ठीक है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं आपको इस तरीके से दिखेंगी यहाँ पर। इसको हटा देते हैं ठीक है, हटाते हैं एंड डोंट सेव लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जाके हमें सारी चीज़ें अपनी करनी, लाइक जो भी आपको करना है ये तो आपको करना नहीं, बेसिक थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे, दैट्स इट राइट। उसके बाद फिर हम अपने यहाँ पर शुरुआत करेंगे, आप किस तरीके से इसे यूज़ करना वो सारा कुछ यहाँ पर देखते हैं।
ठीक। तो अब क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पर नया टैब पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद हम यहाँ पर बाकी चीज़ें जो भी आएंगी लास्ट में इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए पहले हम कोड डालेंगे, फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे वो एपीआई हमारे लिए काम कर रही है कि नहीं, और यहाँ पर हम बताएंगे किस टाइप की रिक्वेस्ट है हमारी, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, कौन सी रिक्वेस्ट है। उसके बेस पे हम यहाँ पर जो भी हमें काम करना है उन सारी चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा, हम यहाँ पर जाते हैं और इसके लिए जो हमारा रिक्वेस्ट बनानी है, एपीआई बनाना है, उसके लिए कोड डाल देते हैं। तो क्या रहेगा, सेम स्टेप रहेगा, लास्ट है हमारा आज की सेशन के लिए। हम यहाँ पर आते हैं एंड हमने यहाँ पर लिखा ऐप डॉट राउट, और इसके अंदर आप जैसे जाओगे देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हम अपना एक एपीआई के लिए बना रहे हैं राउट। क्या नाम लिखना चाहे, जो आपकी मर्जी है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं लाइक एपीआई डॉट, हमें दो चीज़ों को ऐड कराना है इसलिए हम यहाँ पर ऐड डाल लें और यस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मेथड डिफाइन कर देना, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली सिर्फ एक कर रहे हैं जो कि हमारा पोस्ट। अब दो नंबर हैं, इनके लिए हमें मेथड लिखना है। अब आप जाओगे ना तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरीके से हम वैल्यू यहाँ पर डालते हैं, हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी है, किस तरीके से वैल्यूज हम यूज़ करेंगे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जेसन में डेटा को यूज़ करना है। जब भी हम जानते हैं एपीआई का यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर हम जेसन को डालते हैं, तो हमें इसके लिए जेसनफाई को यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा सिंपली, जस्टिफाई, और ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कि जो भी हमें रिक्वेस्ट मिलेगी, अब वो रिक्वेस्ट हमारी किस टाइप की रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं डेफ ऐड, ऐड का बस। ठीक है, ये ऐड नंबर्स हमारा फंक्शन आ चुका है। अब इस फंक्शन को हमें यहाँ पर करना है क्या, जो रिक्वेस्ट मिलेगी हमारी रिक्वेस्ट कैसे होनी चाहिए, दिस इज फाइन, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, डेटा आपको कैसे मिलेगा जेसन में, तो आप ले लेंगे वो डेटा होगा और उस डेटा से नंबर 1 आप फेच करेंगे, उस डेटा से आप नंबर 2 फेच करेंगे। और अगर आपको नहीं पता जेसन डेटा का मतलब क्या है, जेसन डेटा कैसा दिखता है, तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए, ये है, ऐसा कुछ डेटा होगा जिसमें नंबर 1 फेच करेगा और नंबर 2 फेच करेगा। तो ये जो डेटा है ये हमारा जेसन डेटा। तो सिंपली हमने दोनों डेटा को यहाँ पर फेच कर लिया, ऑलराइट। और उनको फ्लोट में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो करा सकते हो, नहीं कराना चाहो इट्स ओके। तो लेट मी जस्ट डू दिस FLOAT फ्लोट एंड सेम के लिए भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं फ्लोट दिस। ठीक है, ये हमने फ्लोट में करा लिया और उनके बेस पे हमने इनका दोनों का सम करा दिया और उसको हमने रिजल्ट इक्वल टू सम नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया और इस वेरिएबल को हमने स्टोर करा था रिजल्ट। ये हमारे यहाँ तक कहानी बन चुकी। क्या आपको इतना समझ में आया, रिटर्न हम क्या करा रहे हैं, जस्टिफाई करा रहे हैं, रिटर्न हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, सिंपल है, आसान है। ठीक है, आपने जेसन में डेटा लिया, उस डेटा से चीज़ों को, दोनों नंबर्स को यहाँ पर फेच कर लिया, उसके बाद उनको सम करा और रिटर्न करा रहे हैं डिक्शनरी। ठीक है, ताकि डिक्शनरी से हम चीज़ों को आराम से वहाँ पर रिटर्न करा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना आ गया, ठीक है, तो बन गई हमारी एपीआई भी। क्या है एपीआई, ये है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस एपीआई को लेना है, पहले तो हम इसे रन करा देते हैं एक बार, ये हमारा यहाँ पर रन होना शुरू हो गया ना। हम वापस जाएंगे यहाँ पर पोस्ट, ठीक है, पोस्टमैन के ऊपर आप जाओगे, ये हमारा एप्लीकेशन है, सिंपली पहले डाउनलोड करोगे एंड इस तरीके से आपको वर्क पेज दिखेगा, आप यहाँ पर नया अपना शुरू कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डालना है कि आप किस मेथड पे काम करना चाह रहे हैं, पोस्ट है। आप डेटा को यहाँ पर एड ऑन करोगे, डाटा डालोगे, तो आप देखें यहाँ पर ये एपीआई हमने डाल दी है, इसे में एपीआई और है, जो चीज़ हम उस तरीके से URL वहाँ पर डालते हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पर URL डाल दिया। अब बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, रॉ, और रॉ के अंदर ओके, हाँ, रॉ वाले देख लिया, और रॉ के अंदर हमें वैल्यूज़ को यहाँ पर डाल देना है, किस तरीके से वैल्यू डालने की, किस तरीके से हमें वैल्यूज़ डालनी, वो सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है आपको यहाँ पर, अब आपको एक वैल्यू डालनी पड़ेगी जिनको आप यहाँ पर डालोगे और जिनसे हम चीज़ों को फेच करेंगे, मतलब हमें जैसन डेटा यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसन डेटा मिलना चाहिए, आई बिलीव एवरीथिंग फाइन। ये देखिए, ये हमारा जेसन डेटा है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, ये जेसन रहेगा, तो हमने जेसन डेटा डाला है, रॉ डेटा रहेगा ये डाला है, और इस पर हम डालेंगे और हम यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। तो जो आंसर है, लाइक हमने अगर डेटा डाला कितना 45 और 50, इनका सम होकर हमें मिल जाए, और इसी के लिए हमने कोड लिखा है। इस एपीआई पे जाओगे आप तो ये डेटा से फेच करेगा नंबर, इस डेटा से फेच करेगा नंबर, उनके बेस पे सम करेगा और रिटर्न करा देगा रिजल्ट सम। और ये चीज़ हम जस्टिफाई जेसन का यूज़ करके यहाँ पर करा रहे हैं। देन सिंपली आप यहाँ पर जाओगे एंड आप रिक्वेस्ट डालोगे, देन समथिंग इज इशू, दिस मेथड इज नॉट अलाउड, ओके लेट मी हैंडल इट, व्हाट 405 यूज अ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मेथड इज नॉट अलाउड फॉर दिस रिक्वेस्ट। ओके, तो हमने गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल रखी है, तो पोस्ट करना पड़ेगा, देन हम अगेन यहाँ पर डालते हैं एंड आप देखेंगे हमारा यहाँ पर 100 आ चुका।
तो अगर आप इन दोनों को सम करोगे एंड उसके बेस पे जो आंसर्स है आपको यहाँ पर मिल गया, एंड दैट्स द ओनली थिंग, हमने बेसिकली एक एपीआई बना ली है। ये है हमारी एपीआई, राइट। जो हम रिक्वेस्ट बना रहे थे तो इन दोनों से या उतनी देर से, वो सारी हमारी एपीआई ये थी, बस उसे पोस्टमैन के थ्रू कैसे आप एक्सेस कर सकते तो ये मुझे दिखाना था, वो भी आपको यहाँ पर बता दिया। तो आई बिलीव बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप दोबारा यहाँ पर देखिए 200 ओके, मतलब सारी चीज़ें सही हैं, आ चुकी हैं, आप देख पा रहे हो रिक्वेस्ट। एंड इस साइड में ये हमारा सिंपल सा कोड था। सो आई बिलीव गाइज ये पूरा कोड, ये पूरी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, इन सारी चीज़ों का आपको समझ में आया होगा। लेट मी जस्ट अब मेक दिस कोड, इतना ही सा कोड था, और ये कोड आपको नीचे मिल जाएगा, उसे आप जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे सारी चीज़ों का, देन आपका काम हो जाने वाला है। सो गाइज आई होप एंड आई बिलीव कि आपको मज़ा आया होगा इस सेक्शन में, और आपको फ्लास्क से रिलेटेड अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली हमने सारे मेथड्स भी चेक करके देख लिए, किस तरीके से राउटिंग करते वो भी देख लिए, एंड फाइनल आप अगर इधर आएंगे देन हमने सारा पार्ट, अपना पांचों पार्ट हमने कवर कर लिया। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि सब कुछ बढ़िया है। तो बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एंड कोई डाउट है कमेंट में करिएगा आप, एंड कुछ दिक्कत है तो भी कमेंट में करिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू।